जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया है एकदम। तो आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित अध्याय आपका जो है 5वां समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी का हम प्रश्नावली 5.2 का बेसिक और उदाहरण हल करेंगे, ठीक है। यानी कि किसी भी एपी का यनवा पद कैसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो यनवा पद कैसे निकालते हैं तो आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं उदाहरण के साथ, एकदम बेसिक तरीके से। तो 2 नंबर के आपके प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं पेपर में, आपके बोर्ड पेपर में। तो आपको एपी का अनवा पद निकालने आना चाहिए, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। अगर कोई किसी एपी का अनवा पद दिया हो, जैसे यहाँ पर एक एपी श्रेणी दिया है और इसका अनवा पद ज्ञात कीजिए। अगर किसी एपी का अनवा पद दिया है तो उसका अनवा पद कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका फार्मूला क्या होता है, चलिए आपको बताते हैं। तो इसका फार्मूला होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी, ठीक है। यही आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। चलिए, अब जो यहाँ पर अगर यहाँ से एन का मान दिया रहता है तो हम इसको कैसे मतलब यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला आपका यही है, इसी को आप तैयार करेंगे। और भी इसमें फार्मूले है, उसको आगे हम की कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम इस उदाहरण को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि हल करेंगे। तो हमको यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमको एक एपी दिया गया है 2 7 12, इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमको इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे और लिखेंगे कि हमको क्या क्या दिया है, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आप जानते हैं यह प्रथम पद होता है ए दूसरा पद, ए तीसरा पद, इसी प्रकार से चलते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है। प्रथम पद को किससे दिखाते हैं, स्मॉल ए से। तो ए बराबर हमको कितना दे दिया है, यहाँ पर 2, ठीक है। प्रथम पद कितना दिया है, 2 दिया है। और उसके बाद हमको क्या दिया है, सार्वांतर क्या होता है, सर्वांतर, सर्वांतर। तो सर्वांतर कैसे निकलता है, डी, सर्वांतर डी कैसे निकलता है, यानी कि A2 में से A1 को घटाते हैं, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद 7 है, पहला पद 2 है, घटाएंगे तो हमको मिलेगा कितना, 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 2 निकलेंगे, 5 बचेगा। सर्वांतर डी मिल गया। और क्या दिया है, और हमको देखिए यहाँ पर दिया है और यन बराबर, देखिए क्या दिया है, यन बराबर दिया है वह 10 दिया है, ठीक है। चलिए, यन बराबर 10 दे दिया है। अब फार्मूला क्या होता है एपी का फार्मूला, एपी का फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, यही फार्मूला होता है। चलिए, अब इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, रखेंगे। तो इसी फार्मूले पे रखिए, ए एन का मान कितना है 10, तो ए 10 बराबर ए का मान क्या है, प्रथम पद 2 है, प्लस एन का मान कितना रखना है 10 माइनस 1 और डी का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 5, यहाँ पर गुणा किसका कर देंगे, 5 का। अब इसी को हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मिलेगा क्या, देखिए 2 प्लस 10 में से 1 निकालेंगे, कितना बचेगा 9, 9 गुणे 5। अब देखिए क्या मिलेगा, 2 प्लस 9 पचे 45 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 प्लस कितना मिल गया, 2 प्लस 45 बराबर 45 2 47, ठीक है। यानी कि हमको 10वां पद कितना मिल गया, 10वां पद हमको मिल गया 47। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः दी हुई एपी का 10वां पद यहाँ पर लिख देंगे, अतः दी हुई एपी का 10वां पद, 10वां पद क्या है, 10वां पद 47 है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से आपको इसको हल कर लेना है कि जो दिया गया एपी है उसका जो 10वां पद है वो कितना है, 47 है, ठीक है। फार्मूले पे रखेंगे, आप आराम से इसको हल कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला फार्मूला क्या होता है, चलिए तो अगला फार्मूला देखिए होता क्या है, अगर आपको किसी एपी का
प्रथम पद और सर्वांतर क्या हो, प्रथम पद और सर्वांतर निकालना हो तो कैसे आप निकालेंगे कि मतलब दूसरा पद तीसरा पद दिया हुआ है और उसका सर्वांतर और क्या निकालेंगे कैसे। चलिए, तो उसके लिए फार्मूला होता है दूसरा पद निकालने के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पद, दूसरा पद, दूसरा पद अगर देखिए आपको ए और डी, ए और डी ज्ञात करने के लिए ठीक है, अगर आपको श्रेणी ना दिया हो, केवल दिया हो दूसरा पद इतना है तीसरा पद इतना है, तब कैसे लगाएंगे। ठीक है, ए और डी ज्ञात करने के लिए तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे। देखिए दूसरा पद मतलब ए टू मतलब ये दूसरा पद हो गया, क्या हो जाएगा वही फार्मूला यही वाला, ए प्लस एन का मान कितना है 2 - 1 इंटू डी, दूसरा पद ये हो गया। इसी प्रकार से तीसरा पद इसका पद क्या होगा A3 होगा, ए प्लस 3 - 1 इंटू डी। ठीक है, तो जौन सा पद आपको निकालना है उसमें क्या कर देंगे A3 कर देंगे, A4 A5 यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, A3 है तो 3 - 1, 4 है तो 4 - 1 इंटू 2, फार्मूला वही है। ठीक है, चलिए अब देखिए एक और फार्मूला है, यदि AP का लिख लीजिए, AP का अंतिम पद दिया हो, क्या दिया हो अंतिम पद दिया है, अगर उसका अंतिम पद दिया है तो कैसे फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए होता है L बराबर A प्लस N - 1 इंटू डी। ठीक है, अंतिम पद दिया रहेगा तो कैसे n का मान निकालेंगे यहाँ से, तो अंतिम पद क्या है यही L जो है आपका क्या है अंतिम पद है। ठीक है, यही आपका n जो है ये अंतिम पद है। चलिए और भी उदाहरण करते हैं। ठीक है, तो इस पर और इस पर हम कल उदाहरण आपको करवाएंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए तो AP का अनवा पद कैसे निकालते हैं आपको पता चल गया कि किसी भी AP का आप अनवा पद कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर एक बच्चे की मदद हो सके। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में।